हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्रेश बायोलॉजी। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो यूनिट सेकंड हम देख रहे थे। उसमें नेक्स्ट टॉपिक बैक्टीरियल कंजुगेशन इन बैक्टीरिया, जो कि एक पार्ट है। हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कंजुगेशन। तो आज हम कंप्लीट कर लेंगे कंजुगेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया में नेक्स्ट प्रोसेस है कंजुगेशन इन बैक्टीरिया, तो वही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंजुगेशन की डेफिनेशन। कंजुगेशन इज द प्रोसेस बाय विच वन बैक्टीरियम ट्रांसफर्स जेनेटिक मटेरियल टू अनदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो कंजुगेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो बैक्टीरिया है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उनके बीच में। अभी तक हमने जो दो प्रोसेसेस देखी थी, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, उनमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था बैक्टीरियम के बीच में। यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट है उनके बीच में और उसके बाद फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा था उसमें बैक्टीरिया एनवायरनमेंट से अपने आप ले पा रहा था, कॉम्पिटेंट था वो, तो फिर जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर आ जाता था। और जो सेकंड प्रोसेस देखी थी ट्रांसडक्शन, उसमें एक बैक्टीरियोफेज वायरस था, वो हेल्प करता था इन ट्रांसफरिंग द जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे उनके बैक्टीरिया के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा और उसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया जाएगा और वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है पाइलस फॉर्मेशन, जो कि हम आगे अभी देखेंगे। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन वाज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय जे लीडरबर्ग एंड एडवर्ड टैटम। तो इसको डिस्कवर किया था जे लीडरबर्ग और एडवर्ड टैटम ने। ड्यूरिंग कंजुगेशन वन बैक्टीरियम सर्व्स एज डोनर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड अदर सर्व्स एज रिसिपिएंट। तो हमने लास्ट टू प्रोसेसेस में देखा था कि एक बैक्टीरियम डोनर की तरह वर्क करेगा, जो जेनेटिक मटेरियल के डोनर की तरह, और जो सेकेंड बैक्टीरियम होगा वो रिसिपिएंट की तरह वर्क करेगा, जेनेटिक मटेरियल को रिसीव करेगा। तो एक बार हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये एक बैक्टीरिया है, उसमें कॉन्जुगेशन होगा और दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो एफ प्लाज्मिड है, इसके पास एफ प्लाज्मिड है जो कि इस बैक्टीरिया के पास ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, इसके पास भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। ये पाइलस फॉर्मेशन होगा, ये यहाँ पे इसके साथ एक कॉन्टैक्ट बनाएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और इसमें से ये एफ प्लाज्मिड इसमें आ जाएगा और ये अपना जो दूसरा एक स्ट्रैंड एफ प्लाज्मिड का इसमें आ जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड अपने आप सिंथेसाइज कर लेगा और कंप्लीट प्लाज्मिड इसमें आ जाएगा। इस तरह से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये बैक्टीरिया ए है, ये बैक्टीरिया बी है। ट्रांसफर और जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बैक्टीरिया ए टू बैक्टीरिया बी बाय मेटिंग और कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कंजुगेशन। तो एक बैक्टीरिया ए, उससे बैक्टीरिया बी में जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, किसके थ्रू, मीटिंग के थ्रू या उनमें कॉन्टैक्ट बना के, तो उसको बोलते हैं कंजुगेशन। तो ये हो गया कंजुगेशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर। हमने इसको ब्रीफ में समझ लिया क्या होता है कंजुगेशन, और हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। द डोनर बैक्टीरियम कैरीज अ DNA सीक्वेंस कॉल्ड द फर्टिलिटी फैक्टर। तो जो डोनर बैक्टीरिया है, जेनेटिक मटेरियल का डोनर, उसके पास एक जेनेटिक सीक्वेंस होता है, एक DNA सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर। वही उसी के एक स्ट्रैंड ट्रांसफ़र होगी रिसिपिएंट बैक्टीरिया में, फर्टिलिटी फैक्टर या फिर एफ फैक्टर बोलते हैं उसको। द डोनर सेल एफ पॉजिटिव, जिसके पास एफ फैक्टर है, फर्टिलिटी फैक्टर है, उसको बोलेंगे पॉजिटिव, उसको डोनर सेल है वो, उसके पास एफ पॉजिटिव है, गिव्स अप DNA एंड रिसिपिएंट सेल एफ नेगेटिव, इसको एफ नेगेटिव बोलेंगे क्योंकि इसके पास एफ फैक्टर नहीं है और ये रिसिपिएंट है, रिसीव्स द DNA, और ये रिसीव करता है DNA को। द एफ फैक्टर अलाउज द डोनर टू प्रोड्यूस अ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पाइलस। तो जो डोनर है उसका एफ फैक्टर डोनर को अलाउ करता है एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाने को, जिसके थ्रू एफ फैक्टर दूसरे बैक्टीरिया में, रिसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होगा, उसको बोलते हैं पाइलस। हमने जब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, मे बी आई थिंक फर्स्ट लेक्चर जब हमने माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करी थी यूनिट सेकंड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, तब पढ़ा था। तो उसमें हमने पाइलस देखा था, क्या होता है पाइलस। तो इसका प्लूरल है प्लाई, उसी का पाइलस यहाँ पे यूज किया जाएगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो लेक्चर देख लो, आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। दिस सेक्स पाइलस जॉइन्स द डोनर एंड रिसिपिएंट ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र। ये जो सेक्स पाइलस है ये ज्वाइन करेगा डोनर को रिसिपिएंट से जब ट्रांसफ़र होगा। अभी स्टेप्स देख लेते हैं हम, स्टेप्स ऑफ बैक्टीरियल कंजुगेशन। बैक्टीरियल कंजुगेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं, फिर हम इसको डायग्राम के थ्रू देखेंगे।
तो सबसे पहले तो पाइलस फॉर्मेशन है, एक पाइलस का फॉर्मेशन किया जाएगा, जो कनेक्शन बनाया जाएगा F पॉजिटिव और F निगेटिव सेल में, वो होगा पाइलस फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन डोनर सेल एंड रिसिपिएंट सेल। उसके बाद फिजिकल कॉन्टैक्ट किया जाएगा दोनों सेल्स के बीच में, जो डोनर सेल है और रिसिपिएंट सेल है उनके बीच में। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ F प्लाज्मिड, फिर F प्लाज्मिड का ट्रांसफर किया जाएगा, इसकी एक स्ट्रैंड का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद अल्टीमेटली द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइजेज, उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है F प्लाज्मिड की वो सिंथेसाइज कर ली जाएगी रिसिपिएंट बैक्टीरिया के द्वारा, और इसी स्टेप को मैच्यूरेशन स्टेप भी बोलते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू, और अलॉन्ग विद द डायग्राम वी विल स्टडी दीज डिटेल्ड वर्जन ऑफ दीज डायग्राम्स एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले F प्लाज्मिड है, ये F पॉजिटिव सेल है, ये F निगेटिव सेल है। F पॉजिटिव का मतलब इसके पास F फैक्टर है, फर्टिलिटी फैक्टर है, और इसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है, F निगेटिव सेल है ये। तो इसमें ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, इसमें भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। ये कंजुगेशन पाइलस बन चुका है, पाइलस का फॉर्मेशन हो चुका है, और ये F प्लाज्मिड है जो कि जिसकी वजह से ये सेल F पॉजिटिव सेल है। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इस वाले डायग्राम का। डोनर सेल अटैचेस टू ए रिसिपिएंट सेल विद इट्स पाइलस, दिस पाइलस ड्रॉज द सेल्स टुगेदर। तो जो डोनर सेल है वो अटैच हो जाएगा रिसिपिएंट सेल के साथ इसके पाइलस के थ्रू, और फिर वो एक कनेक्शन आपस में बना देगा, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। ये यहाँ पे डोनर सेल है, अब इसका वर्क स्टार्ट हो जाएगा। द सेल्स कॉन्टैक्ट बन डोनर, यहाँ पे कॉन्टैक्ट बन चुका है इनका। ये यहाँ पे अभी कंजुगेशन पाइलस है, अभी पाइलस का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, कनेक्शन यहाँ पे हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट वन स्ट्रैंड ऑफ प्लाज्मिड DNA ट्रांसफर टू द रिसिपिएंट। अब ये जो प्लाज्मिड DNA इसके पास दो स्ट्रैंड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं, तो इसकी एक स्ट्रैंड ओपन होके इस तरफ आ जाएगी पिलाई के थ्रू, पाइलस के थ्रू, जो कि कनेक्शन बना है दोनों बैक्टीरिया में, F पॉजिटिव और F निगेटिव सेल में, उनमें जो कनेक्शन हुआ है उनके थ्रू एक स्ट्रैंड इस वाले बैक्टीरिया में आ जाएगी। और इन दोनों का जो क्रोमोसोम है, जो DNA है, जेनेटिक मटेरियल, वो एज इट इज है। सारा काम किस में है? फर्टिलिटी फैक्टर में, F प्लाज्मिड में, F फैक्टर के साथ। तो अब नेक्स्ट स्टेप, द रिसिपिएंट सिंथेसाइजेज ए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड to become an F positive cell. The donor synthesizes a complementary strand restoring its complete strand. तो जो रिसिपिएंट सेल है वो क्या सिंथेसाइज करता है? जो F पॉजिटिव सेल है उसमें से जो स्ट्रैंड आई थी उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लेता है, और कंप्लीट एक F सेल यहाँ पे भी बन जाता है इस वाले सेल में, जो कि F निगेटिव था अब वो F पॉजिटिव बन चुका है। F पॉजिटिव सेल से यहाँ पे आ गया एक स्ट्रैंड, और यहाँ पे उसने एक कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस कर ली अपनी स्ट्रैंड, तो वो भी F पॉजिटिव बन चुका है, और इसने भी अपनी सिंथेसाइज कर ली जो एक इधर चली गई थी, तो उसको कंप्लीट कर लिया, F पॉजिटिव ये भी बन गया, तो दोनों F पॉजिटिव बन चुके हैं। तो ये हो गया कंजुगेशन। तो ये हमने ब्रीफ में एक अपना पूरा ब्रीफ में क्या डिटेल में देख लिया कंजुगेशन की पूरी प्रोसेस को। तो ये आपका BSc लेवल तक तो यहीं तक पूरा इनफ है, लेकिन इसके बाद जो कॉम्पिटिटिव लेवल का है वो अभी मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है, क्योंकि वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसमें हम HFR, F नेगेटिव, F पॉजिटिव, इनके जो इंटरेक्शंस हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं, वो देखने को मिलती हैं। तो अभी आप यहीं तक कंप्लीट कर लो, ये आपके लिए इतना इनफ है, और आई थिंक मोर देन इनफ है। ये आपके लिए पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया है कंजुगेशन, पूरी कंजुगेशन की प्रोसेस इन डिटेल समझा दी है विद डायग्राम। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। इससे पहले जो मैंने 2 प्रोसेसेस कराई हैं ना, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये कंजुगेशन इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ वो दोनों प्रोसेसेस भी इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों प्रोसेसेस किसका पार्ट है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो ये तीनों प्रोसेस उसी का पार्ट है, उसी टॉपिक का पार्ट है। ये आपके सिलेबस में इस तरह से मेंशन है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, जो आपका BSc फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है ना, उसमें इस तरह से मेंशन नहीं है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक कंजुगेशन। आई थिंक बैक्टीरिया के सारे टॉपिक यहाँ पे कवर होते हैं। नेक्स्ट हम वायरस का देखेंगे, वायरस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो यही होगा, फिर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग करूँगी काम सारा। तो ये आप अपना पूरा कंप्लीट कर लेना, नोट्स बनाते जाना साथ साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर देना, और क्रेज बायोलॉजी को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।